रूसी फौजियों के बूचा को बूचड़खाना बनाने की तस्वीरें तो पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन एक पूरे के पूरे शहर को मरघट में बदल देने की दरिंदगी को जिस टॉर्चर रूम में अंजाम दिया गया, अब उसकी तस्वीरें देखकर दुनिया कांप रही है। कीव शहर से महज 35 मील की दूरी पर यह रूसी फौज का वो कथित टॉर्चर रूम है जिनकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। अब इस टॉर्चर रूम की तुलना हिटलर के गैस चेंबर से की जाने लगी है। वो गैस चेंबर जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारा गया था। रूसी फौजियों और चेचन लड़ाकों को खदेड़ने के बाद जब यूक्रेनी फौजियों ने दोबारा इस टाउन पर कब्जा किया, तो बच्चों के एक सैनिटोरियम के अंधेरे बेसमेंट में दाखिल होते ही बड़े से बड़े जिदार फौजियों के कदम ठिठक गए। यहां इस टॉर्चर रूम के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ लाशें बिखरी पड़ी थी, बेगुनाह शहरियों की लाशें, और हर लाश अपने आप में मौत से पहले खुद के साथ हुई दरिंदगी की गवाही देती हुई। किसी के हाथ पीछे बंधे हुए, किसी के घुटनों पर गोली लगी हुई, किसी का चेहरा मिट्टी में धंसा हुआ, और सिर पर तो गोली खैर हर लाश के साथ कॉमन बात थी। ज्यादातर लाशें ऐसी थीं जिनके सिर पर पीछे से और नजदीक से गोली मारी गई थी। यूक्रेनी फौज और यूक्रेन के ही लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने अब इस टॉर्चर रूम की तस्वीरें और वीडियोस शेयर कर यहां हुई दरिंदगी की कहानी पूरी दुनिया को सुनाई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी इस वीडियो में बताया गया है कि रूसी फौजियों और चेचन लड़ाकों के दस्तों ने इस सैनिटोरियम के तहखाने में मौजूद एक कमरे में अपना टेम्पररी बैरक बना लिया था, और जब तक वो यहां रहे उन्होंने तहखाने के ही दूसरे कमरे का इस्तेमाल बेगुनाह शहरियों को मौत देने और उन्हें टॉर्चर करने के लिए करते रहे। इस वीडियो में यूक्रेनी फौजी इस टॉर्चर रूम के कोने कोने की तस्वीरें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें बूचा के बेगुनाह शहरियों की लाशें पड़ी हैं। लाशों के घुटनों पर गोलियों के निशान हैं। एक फौजी बताता है कि कैसे पहले ज्यादातर लोगों के हाथ पीठ के पीछे बांध दिए गए और फिर उन्हें घुटनों में और सिर के पीछे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसी मौत आमतौर पर नरसंहार के दहलाने वाले मामलों में ही देखने को मिलती है। बच्चों के इस सैनिटोरियम के एक कमरे का इस्तेमाल चेचन लड़ाके और रूसी फौजियों ने शहरियों को इंटरोगेट करने के लिए भी किया। लेकिन ये तो सिर्फ रूसी फौजी और चेचन लड़ाकों के टॉर्चर रूम की तस्वीरें हैं। इन लड़ाकों की बर्बरता की तस्वीरें पूरे बूचा में अब भी बिखरी पड़ी हैं। बूचा के मेयर अनातोली फेडोरुक की माने तो शहर में 280 से ज्यादा लोगों के नरसंहार के बाद उन्हें सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया। मरने वालों में 14 साल का एक बच्चा भी शामिल रहा। इसी तरह शहर के अलग अलग जगहों पर 20 से ज्यादा शहरियों की लाशें पड़ी हुई मिली। विडंबना ये रही कि ये लाशें कई कई दिनों तक यूं ही पड़ी रही और लोग दोबारा हमले के डर से इन लाशों के पास जाने और उन्हें हटाने और उनका अंतिम संस्कार करने से भी बचते रहे, क्योंकि इससे पहले इरपिन में रूसी फौजियों ने यही हथकंडा अपनाया था, जहां लाशों के साथ लैंडमाइन बिछा दी गई थी। जब जब लोगों ने लाशें हटाने की कोशिश की, धमाकों से मारे गए। हालांकि बूचा की इस कहानी के सामने आने के बाद रूस ने इन तमाम इल्जामों से इनकार करते हुए इसे झूठ का प्रोपेगेंडा करार दिया है। रूस का कहना है कि ये लाशें जानबूझकर बूचा की सड़कों पर तब डाली गई जब रूसी फौज शहर छोड़कर बाहर निकल चुकी थी, ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। हालांकि रूस की सफाई के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया, जिसमें सैटेलाइट इमेजेस के हवाले से यह बताया गया कि इस शहर में करीब 3 हफ्ते पहले ही जगह जगह लाशें बिखरी हुई नजर आ रही थी, और ये वो वक्त था जब बूचा पर रूसी फौजियों का कब्जा था।
मैक्सर टेक्नोलॉजी की ओर से न्यूयॉर्क टाइम्स को सौंपे गए एक वीडियो में कम से कम 11 लाशें 11 मार्च से ही बूचा की सड़कों पर नजर आ रही थी और ये वो वक्त था जब बूचा में रूसी फौजियों का कब्जा था। बूचा के नरसंहार की कहानी इन चश्मदीद बुजुर्ग की जुबानी सुनिए, जिन्होंने चेचेन लड़ाकों को शहरियों को ढाल बनाकर यूक्रेनी फौजियों पर हमला करते हुए खुद अपनी आंखों से देखा। इन बुजुर्ग का कहना है कि उस रोज बूचा में यूक्रेनी फौजियों ने मोर्चा संभाल रखा था, जबकि चेचेन लड़ाके गोलियां चलाते हुए सामने से आ रहे थे। लेकिन इसी बीच लड़ाकों ने एक महिला को अपना ढाल बना लिया और चेतावनी दी कि अगर यूक्रेनी फौजी पीछे नहीं हटे तो वो महिला के सिर में गोली मार देंगे। और आखिरकार उन्होंने वही किया। उन्होंने सबके सामने महिला के सिर में गोली मार दी। जाहिर है बूचा की ये तस्वीरें वहां हुई दरिंदगी की गवाही देती हैं। रूस बेशक इस ज्यादती की जिम्मेदारी लेने से बच रहा हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो खुलकर बूचा नरसंहार के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी करार देने की बात कही है। यहां तक कि अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से भी रूस को निकाल बाहर करने की मांग की है। बहरहाल बूचा की इन तस्वीरों ने अब रूस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वो बेशक वहां नरसंहार के आरोपों से इनकार कर रहा हो, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही कहानी बयान कर रही हैं। सवाल यह है कि अगर बूचा में रूसी फौज और चेचेन लड़ाकों ने ज्यादती नहीं की, तो फिर ये लाशें कहां से आई? क्या इतने लोगों को मारकर खुद यूक्रेन ने रूस को फंसाने की कोशिश की? कम से कम शुरुआती सबूतों और चश्मदीदों की जुबानी सुनकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अब देखना यह है कि बूचा के गुनहगारों को आखिरकार ये दुनिया कब और कैसी सजा दिला पाती है। बूचा से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।